हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों आज हम लोग एमलगमेशन का यहाँ पे एक सम करेंगे। लास्ट टाइम मैंने एमलगमेशन का एक वीडियो डाला था जिसमें बेसिक सम था कि किस तरीके से हम लोग लेजर्स और उसके जनरल्स वगैरह बनाते, बैलेंस शीट बनाते। इस बार मैं एमलगमेशन का एक नया पैटर्न लेके आई हूँ जिसमें हम लोग को इन द नेचर ऑफ मर्जर और इन द नेचर ऑफ परचेजर ये पूछा जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दोनों बैलेंस शीट बताऊँगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी चलेगी तो प्लीज़ कोऑपरेट करते रहिएगा। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 12 लिया हुआ है। 12 में हम लोग को दिया है बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च आर एज अंडर। इक्विटी एंड लायबिलिटी दे दी, फिर प्रेफरेंस शेयर दे दिए, जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट रिबेट रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 12% डिबेंचर, क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, फिर उसके नीचे असेट्स सारे हम लोग को दे दिए। हम लोग सीधा जैसे हर बार चलते हैं एडजस्टमेंट में, तो हम लोग सबसे पहले एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। एडजस्टमेंट में बोला हुआ है ए लिमिटेड इज डिसाइड टू एब्जॉर्ब द बिजनेस ऑफ बी लिमिटेड। ए लिमिटेड बी लिमिटेड का बिजनेस पूरा की पूरा एब्जॉर्व कर रहा है 1 अप्रैल 2017 को। इनकी इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ बी लिमिटेड विल बी गिवन फुल्ली पेड अप 70,000 इक्विटी शेयर ऑफ ए लिमिटेड ऑफ ₹10 ईच and preference share of 2,200 of A Limited. Debenture holder of B Limited will be given 15% new debenture of A Limited so that the company can receive the same amount of interest as per the last year. Investment rebate reserve is to be kept for another 2 years. ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो हम लोग को स्टेटमेंट नीडेड है तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट बना दिया। सबसे पहले मैं आपको स्टेटमेंट बता रही हूँ। हम लोग कर रहे हैं इन द नेचर ऑफ मर्जर। तो मर्जर के लिए कैलकुलेशन पार्ट हमको क्या चाहिए, शेयर कैपिटल, इशू और टोटल पेमेंट, ये 2 चाहिए रहेगा। फिर उसके बाद हम डायरेक्टली बैलेंस शीट बनाएंगे और बैलेंस शीट के लिए जो नोट्स चाहिए वो मैंने नोट्स यहाँ पे ऑलरेडी प्रिपेयर करके रख दिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले इक्विटी शेयर बोला। इक्विटी शेयर के लिए पॉइंट क्या बोला, 70,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे इक्विटी शेयर 70,000 मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल्स टू 7 लाख। ठीक है, और प्रेफरेंस शेयर हम लोग का है 2200 इंटू 100 इज इक्वल टू 2,20,000। तो हम लोग का टोटल रिसिप्ट कितना मिल रहा है, 7 लाख प्लस 2,20,000। हम लोग का रिसिप्ट आ रहा है 9,20,000। उसमें से हम लोग को पेमेंट को माइनस करना है। पेमेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, कौन सी कंपनी को टेक ओवर किया जा रहा है यहाँ पे, बी लिमिटेड को। तो बी लिमिटेड का इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर का टोटल वो हमारा क्या हो जाएगा, पेमेंट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे इक्विटी शेयर बी लिमिटेड का कितना था, 6 लाख था, और प्रेफरेंस शेयर था हम लोग का 2 लाख। दोनों मिला के हमारा कितना हो जाएगा, 6 और 2 8 लाख। ठीक है, अब हम लोग इसका डिफरेंस निकाल देंगे। 9,20,000 माइनस 8 लाख, 1,20,000 हम लोग का एडिशनल अमाउंट आ रहा है। वो एडिशनल हम लोग अमाउंट कहाँ पे डाल रहेंगे, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ये अमाउंट हमेशा हम लोग जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का एक छोटा सा कैलकुलेशन पार्ट था जो हम लोग ने कंप्लीट कर दिया। अब हम लोग चलेंगे बैलेंस शीट के लिए। बैलेंस शीट में हम लोग को नोट्स जो चाहिए वो नोट्स मैंने यहाँ पे बना दिए। शेयर कैपिटल का नोट्स एक मेरे को रिक्वायरमेंट था, फिर रिजर्व एंड सरप्लस का था और करंट असेट्स का था। तो मैंने यहाँ पे ये 3 चीज़ें बना के रख दी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले शेयर कैपिटल कंप्लीट कर देते हैं। शेयर कैपिटल दोनों का इक्विटी शेयर कैपिटल हम लोग ले रहे। ए लिमिटेड का इक्विटी शेयर कितना था हम लोग का, 16 लाख, और बी लिमिटेड का नया शेयर कितने में कन्वर्ट हो रहा है, 7 लाख में कन्वर्ट हो रहा है। तो वो दोनों को मैंने प्लस कर दिया, यहाँ पे अमाउंट डाल दी, 16 लाख प्लस 7 लाख, तो हम लोग का आया 23 लाख। ओके, सेम चीज़ प्रेफरेंस शेयर के साथ करो। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर ए लिमिटेड का तो नहीं था और बी लिमिटेड का डायरेक्टली दिया था कितना, 2,20,000, और दोनों को प्लस करके यहाँ पे रख दो वैल्यू। हम लोग की वैल्यू आई 20,000। ओके, ये हो गया। अब उसके बाद हम लोग चलेंगे रिजर्व एंड सरप्लस में। रिजर्व एंड सरप्लस में सबसे पहले आपको क्या काम करना है, तो आपको जनरल रिजर्व को क्लोज करना है। वो किस तरीके से करेंगे, जनरल रिजर्व डाला, जनरल रिजर्व का दोनों का बैलेंस मिला के कितना हो रहा है, 9,22,000 प्लस 1,96,000, दोनों मिला के बैलेंस आ रहा है 1,118,000। फिर उसमें से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व हम लोग को मिला था कितना, 1,20,000। तो 1,20,000 को हम लोग को माइनस कर देना है। एंड एक पॉइंट जिसका हम लोग को छोटा सा कैलकुलेशन करना है, वो कौन सा है, डिबेंचर का पॉइंट। यहाँ पे हम लोग को बोला था डिबेंचर
कन्वर्ट हो रहा है 15% डिबेंचर में और इंटरेस्ट रेट हम लोग को सेम रखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा डिबेंचर का पॉइंट क्लियर आउट करवा रही हूँ। पहले आपको हम लोग को दिया था डिबेंचर 12% पे 50,000, तो हम पहले क्या करेंगे, पहले तो हम इसका इंटरेस्ट निकाल देंगे। 50,000 का 12% कितना होता है, आया हम लोग का 6,000, ठीक है। और उसके बाद हम कन्वर्ट करेंगे उसको 15% में, तो 100 डिवाइड बाय 15, तो इंटू 100 डिवाइड बाय 15 कर दिया, तो 40,000 हमारा क्या हो गया, डिबेंचर, यानी डिबेंचर की न्यू वैल्यू आ गई, ठीक है। अब डिबेंचर पे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है वो हमको देखना है। हम लोग का डिबेंचर का वैल्यू था 50,000, कन्वर्ट होके हो गया 40,000, लायबिलिटी हमारी कम हो रही है, तो हम लोग को वो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो वो 10,000 का प्रॉफिट जो है हम लोग को रिजर्व के साथ जोड़ देना है। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे 11,8,000 माइनस 1,20,000 प्लस 10,000, 1,00,8,000 हमारा रिजर्व का बैलेंस आ गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग का क्या बचा है, हम लोग का दो और चीज़ बचा है, इन्वेस्टमेंट रिबेट रिजर्व और पीएनएल, तो उनको भी हम लोग को डायरेक्टली प्लस करके डाल देना है। इन्वेस्टमेंट रिबेट था 78,000 एंड 25,000, तो 103,000 आया। और उसके बाद पीएनएल का बैलेंस 11,26,00 प्लस 71,000, 18,36,00, ये हम लोग का हो गया रिजर्व का कैलकुलेशन। अब इसको प्लस कर दोगे सारी चीज़ को, 103,000, 18,36,00, 12,94,600। फिर उसके बाद हम लोग का आया करंट एसेट। अब करंट एसेट्स में क्या करना है, तो करंट एसेट्स में जो सारी चीज़ें हैं उन सबको प्लस करके डाल दो। सबसे पहले हमारा स्टॉक था, स्टॉक हम लोग का कितना दिया हुआ है, 5 लाख एंड 1,94,000, तो दोनों को प्लस कर दो, 5 लाख प्लस 1,94,000, 6,94,000 आया, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग का था डेप्टर, डेप्टर्स का भी वैल्यू इसी तरीके से प्लस कर दो, 2,50,000 प्लस 1,20,000, 3,70,000। देन उसके बाद हम लोग का आया बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस को भी डायरेक्टली प्लस कर दो, 50,000 प्लस 80,000, तो ये हम लोग का आया 1,30,000, ठीक है। अब इसका भी टोटल हम लोग निकाल देंगे, 3,70,000, 6,94,000, 11,94,000। अब हम लोग की सारी चीज़ें जो रिक्वायर्ड थी वो हम लोग ने कैलकुलेट कर दी है। अब हम लोग को बस पुटअप करना है बैलेंस शीट में। सबसे पहले हमारा जो नोट्स था हमने कैलकुलेट करके रखा हुआ है, उसका बैलेंस मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, 20,000 रिजर्व का आया 12,94,600 एंड हम लोग का नोट 3 का आया था 11,94,000, ओके। अब जो बचा हुआ है बीच का बैलेंस, यानी लॉन्ग टर्म बोरोविंग, ट्रेड पेएबल, अदर करंट लायबिलिटी, इनका बैलेंस हम लोग को रखना है। लॉन्ग टर्म बोरोविंग में हम लोग का सिर्फ था डिबेंचर, हम लोग ने डिबेंचर को कन्वर्ट किस में किया, 15% डिबेंचर में, और वैल्यू कितनी आ रही थी हमारी, हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर रखी थी, कितनी आई थी 40,000, तो हम यहाँ पे डिबेंचर की वैल्यू कितनी रख देंगे 40, ओके, डायरेक्टली कर दिया। और उसके बाद ट्रेड पेएबल और अदर करंट लायबिलिटी है तो उनको प्लस कर दो। ट्रेड पेएबल में हम लोग के बिल्स पेएबल क्रेडिटर दोनों हैं, सबको प्लस कर दो, 2 लाख, 1,40,000, 87,400 एंड 58,000, तो ये आया हम लोग का 48,500। आप चाहो तो इसका एक अलग से नोट बना सकते हो, मैं डायरेक्टली प्लस करके डाल रही हूँ, आपकी मर्ज़ी, आपको अलग से नोट बना के रखना आप रख सकते हो। उसके बाद लास्ट हम लोग का बचा फिक्स एसेट, फिक्स एसेट्स को भी हम लोग को डायरेक्टली प्लस कर देना है, 22 लाख प्लस 9,46,000, फिक्स एसेट्स हम लोग का आया 31,46,000, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का बैलेंस शीट में सारे अमाउंट जो रिक्वायर्ड थे वो हम लोगों ने डाल दिए। अब हम लोग को टोटल करना है 25,20, 12,94,600, 40,000, 48,500। हम लोग का बैलेंस शीट का ऊपर का टोटल आया 43,40,000। अब हम असेट्स का भी टोटल कर देंगे, 31,46,000 प्लस 11,94,000, नीचे का भी टोटल हम लोग का टैली हो गया 43,40,000। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा एक इन द नेचर ऑफ मर्जर कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे इन द नेचर ऑफ परचेसर। परचेसर के लिए हम लोग को क्या क्या चीज़ें चाहिए, परचेसर के लिए हम लोग को चाहिए रहेगा परचेस कंसिडरेशन, और उसमें हम लोग नेट एसेट्स को माइनस करेंगे। परचेस कंसिडरेशन जो पीछे किया वैसे ही करना है। नेट एसेट्स में हम लोग को जैसे टोटल एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस करते वो काम करना है,
और उसके बाद बैलेंस शीट बना दिया। ठीक है, चलो इसका शुरुआत करते। सबसे पहले परचेस कंसिडरेशन करेंगे। परचेस कंसिडरेशन के लिए इक्विटी शेयर जो पीछे आया वही लिख देना था 7 लाख। प्रेफरेंस शेयर जो पीछे आया वही लिख देना है 2,20,000। टोटल मिला के हमारा कितना आ गया था 9,20,000। ये तो हम लोगों ने पीछे से ही कैलकुलेट कर दिया था। ठीक है, नेट एसेट करना है। नेट एसेट्स में हम लोग का असेट्स, टोटल असेट्स हम लोग का बी लिमिटेड यानी जो कंपनी को टेक ओवर किया जा रहा है हम सिर्फ उसी का देखेंगे। तो उसका असेट्स कितना था 1340,000। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे 1340,000 ही डाल रही हूँ। आप चाहो तो हर एक स्टेटमेंट को लिख सकते हो। फिर लायबिलिटी में हम लोग की 3 लायबिलिटी थी, 12% डिवेंचर, क्रेडिटर और बिल्स पेबल। तो वो तीनों के अमाउंट डाल दो। 12% डिवेंचर हम लोग का वैल्यू था 50,000। ओल्ड वैल्यू मैंने यहाँ पे लिया, न्यू नहीं लिया है क्योंकि कैलकुलेशन के लिए हम लोग को ओल्ड वैल्यू की ज़रूरत थी। फिर क्रेडिटर था 1,40,000 एंड बिल्स पेबल था 58,000। ठीक है, अब क्या करना है, इनका टोटल कर दो। लायबिलिटी का 50,000, 1,40,000 एंड 58,000, 2,48,000। असेट्स में से लायबिलिटी को माइनस कर दो। 13,40,000 माइनस 2,48,000, तो डिफरेंस आ गया हमारा 10,92,000। अब उसके बाद कंपेयर करो, परचेज कंसिडरेशन ज़्यादा है या नेट असेट ज़्यादा है। हम लोग का डिफरेंस देख लेंगे किस में ज़्यादा है। हम लोग का नेट असेट ज़्यादा है तो हम डिफरेंस करेंगे 9,20,000 माइनस 10,92,000, 1,72,000। ये डिफरेंस हम लोग कहाँ पे डालेंगे, कैपिटल रिजर्व। आप सभी को ये चीज़ पता ही है कि अगर नेट असेट ज़्यादा रहता है तो हम कैपिटल रिजर्व में डालते हैं, और अगर परचेज कंसिडरेशन ज़्यादा रहा तो हम उसकी वैल्यू गुडविल में डालते। ठीक है, अब ये होने के बाद हम लोग चलेंगे, हम लोग का जो नोट्स रिक्वायर्ड है वो, यहाँ पे हम लोग को सिर्फ रिजर्व का नोट्स रिक्वायर्ड था, इसकी वजह से मैंने यहाँ पे सिर्फ रिजर्व का नोट्स लिया हुआ है। रिजर्व में हम लोग को क्या करना है, लास्ट टाइम पे जो हम लोगों ने रिजर्व किया था उसमें हम लोगों ने दोनों की वैल्यूज़ को प्लस करके डाला था। इसमें वैसा नहीं करना, इसमें जो कंपनी जिसको टेक ओवर कर रही है सिर्फ वही का वही उसका ही बैलेंस लेना है। हाँ, अगर कोई ऐसा रिजर्व रहा या कोई ऐसी लायबिलिटी रही जो 1 साल से ज़्यादा लेके चल रहे तो वो दूसरी कंपनी का लिया जाएगा, वरना नहीं लिया जाएगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट दिया था हम लोग को, इन्वेस्टमेंट रिबेट रिजर्व इज टू बी केप्ट फॉर अनदर 2 ईयर्स। तो इन्वेस्टमेंट रिबेट रिजर्व जो है वो दोनों कंपनी का लेना है, और बाकी जो 2 रिजर्व बचे उसका सिर्फ ए लिमिटेड का बैलेंस लेना है। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में यहाँ पे आपको कंफ्यूज ना हो इसके लिए सिर्फ यहाँ पे लिख रही हूँ, जनरल रिजर्व मेरे को सिर्फ ए लिमिटेड का ही लेना था तो ए लिमिटेड का ही मैंने बैलेंस लिया। इन्वेस्टमेंट रिबेट रिजर्व हम लोग को दोनों का लेना है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे दिया गया है कि 2 साल और चलेगा, इसकी वजह से ए एंड बी दोनों का बैलेंस जो है वो हम लोग को डालना पड़ेगा। 78,000 प्लस 25,000, 103,000। देन उसके बाद आपका पीएनएल भी हम लोग को क्या करना है, सिर्फ एक ही लेना है क्योंकि ये और 2 साल नहीं चलने वाला, तो उसका डायरेक्टली 112600 ये आ गया। ठीक है, ये होने के बाद हम लोग का जो कैपिटल रिजर्व में हम लोग बैलेंस डालने वाले थे वो हम लोग को यहाँ पे डालना है। कैपिटल रिजर्व में हम लोग का कितना आया था 1,72,000 एंड प्रॉफिट ऑन डिबेंचर जो हम लोग ने पीछे प्लस किया था वही यहाँ पे भी डालना है। कितना था हम लोग का 10,000। अब उसके बाद हम लोग इसको प्लस कर देंगे, 9,22,000 प्लस 103,000, 112600, 1,72,000 एंड 10,000, 13,19,600 ये हो गया। अब उसके बाद हम लोग को क्या करना है, तो हम लोग को जाना है बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में मैंने बाकी सब चीज़ों का स्टेटमेंट तो नहीं बनाया, तो बैलेंस कैसे आएगा, टेंशन नहीं, हम लोग का जो पीछे का जो नोट्स बनाया है वही यहाँ पे भी काम आने वाला है। अगर आप चाहो तो इसके दूसरे नोट्स बना सकते हो, बैलेंस वही रहेगा, इसकी वजह से मैंने डबल मेहनत यहाँ पे की नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग का शेयर कैपिटल जो पीछे का अमाउंट हम लोग ने कैलकुलेट करके निकाला था वही डालना है, 25,20,000। तो यहाँ पे मैंने 25,20 डाल दिया। ठीक है, उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस हम लोग ने कैलकुलेट करके निकाला वो बैलेंस डालना है। एंड देन हम लोग का करंट असेट जो बैलेंस था वही भी हटा देना है, यहाँ पे 11,94,000, 11,94,000 ये डाल दिया। ठीक है, हो गया। अब उसके बाद हम लोग को क्या करना है, बाकी सब चीज़ें जो बची हुई है वो हम लोग को यहाँ पे डाल देनी है। लॉन्ग टर्म बोरोविंग में हम लोग का क्या था, डिवेंचर कन्वर्ट किस में हो रहा था 15% में, कितना वैल्यू आ रहा था 40,000। फिर उसके बाद आया ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल में हम लोग को दोनों को प्लस करके डालना है, 2 लाख प्लस 1,40,000 प्लस 87,458,000, 48,54,00। और उसी के साथ असेट्स में हम लोग का फिक्स असेट था 22 लाख एंड
9,46,000 3146,000। अब यहाँ पे दोस्तों एक छोटी सी नई चीज़ है, एमलगमेशन एडजस्टमेंट। हम लोगों ने किस चीज़ को 2 साल का लिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट रिबेट रिजर्व, वो हम लोगों ने ऊपर लायबिलिटी में डाल दिया था। इसकी वजह से हम लोग को नीचे असेट्स में उसको डालना पड़ेगा विद द नेम एमलगमेशन एडजस्टमेंट। ठीक है, ये आपको याद रखना है, याद से इसको डाल देना, नहीं तो आप अगर भूल गए तो आपका पूरा सम होने के बाद भी गलत जाएगा। कितने का एडजस्टमेंट करना था? 25,000 का, क्योंकि बी वाला हम लोगों ने सिर्फ 25,000 लिया था। अब इसका टोटल कर देंगे 25 20 13,196,000 40,000 485400, टोटल आया 4365,000। तो हम लोग का ऊपर का टोटल एक मैच कर गया। अब नीचे का टोटल भी चेक कर देते, 3146,000 1194,000 एंड 25,000। नीचे वाला टोटल भी हमारा मैच कर गया। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये सम हुआ कंप्लीट, एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर एंड परचेजर। होपफुली आपको वीडियो समझ आया होगा। वीडियो समझ आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और डियर मित्रों को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।